ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क फार्माकोलॉजी के बारे में। बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है इसका यूट्यूब पे भी या कहीं पे, आपको रिसर्च आर्टिकल से ही खुद से सीखना पड़ेगा। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, ठीक है। तो आजकल जो है नेटवर्क फार्माकोलॉजी वो मोस्टली जो है कहाँ पे यूज़ होता है, तो प्लांट बेस्ड स्टडीज़ जो है उसमें यूज़ होता है। और ये जो है वो ड्रग को रीपर्पस करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कोई ड्रग है अभी तक किसी और डिसीज़ में यूज़ हो रही है, तो उसको किसी और डिसीज़ में यूज़ करना है, डिसीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको रीपर्पस करना है, उसके लिए भी यूज़ हो सकती है ये टेक्निक। और मोस्टली जो है ये चाइना द्वारा लाया गई थी, ये जो पूरी मेथड है, और मोस्टली प्लांट स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है कलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमको करना है कलेक्शन करने के लिए हमारे पास कौन से रिसोर्सेज है वो देखते हैं। सबसे पहले हमको एक प्लांट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्लांट पे स्टडी करनी है, और आपको डिसीज सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक वो प्लांट जो है वो उस डिसीज़ में इफ़ेक्टिव है। तो हम लोग अभी कोई भी एक प्लांट सिलेक्ट करते हैं। तो पहले मैं उस वेबसाइट्स बता देता हूँ कलेक्शन की कौन सी है। तो सबसे पहले है इम्पैक्ट, जो इंडियन ओरिजिन है। आपको मतलब इंडियन जो कोई भी प्लांट है उस पर करना है, जो ग्लोबली शायद अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे आपको ये इंडियन ओरिजिन डेटाबेस है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आप बेसिक सर्च में जाके आपका जो भी प्लांट हो वो सर्च कर सकते हैं। कि यहाँ पे आप नाम लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फिर एक KNAPSEC करके भी है जो अच्छा डेटाबेस है, ये भी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आपको करना हो तो। और आप आज के वीडियो में हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है डॉक्टर ड्यूक्स डेटाबेस, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा है। आपको ग्लोबली जो प्लांट अवेलेबल है उस पर करना है तो आप ये कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आपको जो है आपका पुणे का ग्रेंटम जो आ गया वो इधर पेस्ट करना है सर्च पे, ऑल एंटिटीज सर्च, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा और आ जाएगा आपका पुणे का ग्रेंटम रिजल्ट से। तो मैं ये वाला जो है वो वाला लेता हूँ, ठीक है। तो आ गया है पुणे का ग्रेंटम के अंदर कितने कंपाउंड्स है वो देखिए, 377 है, ठीक है। ये रहा सारा, यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है। आप फिल्टर भी कर सकते हो इजीली। अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आपको किसी स्पेसिफिक जैसे उसका लीफ का ही चाहिए या फ्रूट का चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस है और यहाँ पे कौन सा केमिकल कंपाउंड है अंदर वो लिखा हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप CSV फाइल है ये भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। CSV पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हो गया है, ठीक है। CSV वोनिका ग्रेंटम .csv। आपको सभी एक बात याद रखना, नेटवर्क में आपको सभी एक फोल्डर में और एकदम आपको है ना एकदम ऑर्गेनाइज रखना है सभी चीज़ों को, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स हो जाएगी कि कौन सी फाइल कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। तो सब ऑर्गेनाइज रखना है। एक फ़ोल्डर बनाना है पहले कलेक्शन नेम से, उसमें ये हम लोग अभी जो स्टेप है कलेक्शन का, उसमें से जो भी फाइल डाउनलोड करेंगे वो सब उसी में रखेंगे, कलेक्शन वाले फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ से हमने CSV कर ली। और आपका कोई भी प्लांट हो सकता है, वो आपके ऊपर है आपने कौन सा लिया। और आप ये तीनों डेटाबेस में से ले सकते हो आपको जो भी चाहिए, ठीक है। और कंबाइन भी ले सकते हो, दो का चाहिए कंबाइन करके भी ले सकते हो, करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है, वो ओपन करते हैं अब। ओके, सो हमने ये एक्सेल शीट ओपन कर दी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप अपने पार्ट चूज़ कर सकते हो। सपोज़ अभी अभी के लिए मैं फ्रूट जूस है वो सिलेक्ट करता हूँ, ओके, ठीक है। तो फ्रूट जूस में से मेरे को जितने भी मिल रहे हैं फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट वो आ गए, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड ये सभी में होता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम येलो कलर कर देते हैं, हाईलाइट कर देंगे इसको, ठीक है। इस पर क्लिक करके येलो कर दिया इसको।
देखिए मैंने सारे जो नए इंपॉर्टेंट थे उसको येलो कलर में कर दिया। और एक बात, आप अगर चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज़ कोई और चूज़ किया आपने प्लांट, आप लीफ में से रहे हो, तो अभी तो मेरे बहुत कम आए हैं, ठीक है, पर आपके हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आएंगे, मतलब 500 भी आ सकते हैं, 600 भी आ सकते हैं, आपके हिसाब से 200 भी आ सकते हैं, ठीक है, 100 भी आ सकते हैं। तो वो आपके स्टडी पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आगे की स्टडी होगी। कोई इश्यू नहीं, हम लोग फ़िल्टर आउट करेंगे आगे, पर आप ये लिटरेचर स्टडी में से देख के जो इम्पोर्टेंट है वही रखें, बाकी सब निकाल दे हो सके तो। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, वो तो ऑब्वियसली कंपाउंड नहीं है, वो सब निकालने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अब मेरे को उतने ही चाहिए कि जो मैंने कलर नहीं किए है। तो यहाँ पे केमिकल है, उस पर क्लिक करेंगे और फिल्टर बाय कलर और नो फिल में सेलेक्ट कर लेंगे। आ गए अपने को जितने चाहिए उतने ही आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है वो है स्माइल्स कलेक्ट करना। तो मैं ये जो है अपने जो भी कंपाउंड्स आए उनको अलग उनको अलग शीट में लेता हूँ, कॉपी करके शीट 1 यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आपको आपकी जो स्माइल से बुलानी है वो कैसे लाएंगे, तो इसको पहले आपको कंपाउंड नेम को कॉपी कर देना है, पब कैम में जाना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका जो भी नेम है वो पेस्ट कर देना है और आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। जैसे मेरे को कैटेजिन ये रहा, मिल गया है, तो इस पर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ से आपको कैनोनिकल स्माइल्स करके होगा वो लेना है, IUPAC नेम आया, ये रहा कैनोनिकल स्माइल, आपको ये कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। इसको भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ऐसे आपको सारे के सारे करने हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ। देखिए अभी हम लोग ये पबकेम आईडी जो है वो कॉपी नहीं कर रहे हैं, पर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो या कोई भी पेपर पब्लिश कर रहे हो तो तब वो शायद आपसे मांग सकते हो, तो आप ये ले सकते हैं पबकेम आईडी। और एक बात, आपको हर बार ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होंगे। Ctrl+F करना है और आपको स्माइल SMI लिखेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, और पेस्ट करना है। ओके, सो जैसे ये कंपाउंड है ये वाला, तो अगर मैं इसका देखूं, इसको सर्च करता हूँ, तो इसमें मेरे को स्माइल ही नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि कई कंपाउंड क्या है नॉवेल होते हैं, तो उसके स्माइल्स और कुछ आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो है इसका लिटरेचर देखना है, और लिटरेचर में से आपको लिटरेचर में से इसका IUPAC नेम ढूंढना है, और आपको फिर वो जो IUPAC नेम से आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे आप, मार्विन स्केच करके एक सॉफ्टवेयर है, जो फ्रीली अवेलेबल है। इधर आप मार्विन स्केच करके जो सॉफ्टवेयर है ये आप डाउनलोड करके इसको आपको IUPAC नेम से स्ट्रक्चर ढूंढना है, और आपको उसकी जो स्माइल है वो मिल जाएगी, ठीक है। वो आप इधर रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मिल रहे हैं वो मैं सारे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमको इसको फ़िल्टर करना है। अब भाई हमारे पास तो कितने 11 ही है, ठीक है, या 12 ही है, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास 10 कंपाउंड्स ही है, ठीक है। तो ये तो इजी है, पर आप जब करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होंगे, ठीक है। तो उसको फ़िल्टर करना होगा, तो फ़िल्टर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ड्रग लाइकनेस स्कोर देखते हैं। आपको लिपिन्स के रूल ऑफ 5 तो पता ही होगा, जो सजेस्ट करता है 5 रूल्स की उसको उसके अंदर फॉल होते हैं तो वो ड्रग
कहला सकते हैं मतलब, ठीक है। तो जैसे हम इसको कॉपी करेंगे और अब हमें जाना है स्क्रीनिंग में। अच्छा, स्क्रीनिंग के लिए भी एक स्विस एडीएमई है, फिर आप इस टॉक्सिसिटी भी स्क्रीन कर सकते हो, उसके लिए प्रोटॉक्स है। और आपके लिए और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है मोलसॉफ्ट, ठीक है। तो मोलसॉफ्ट भी है और तीनों है। तो सबसे पहले आपको मोलसॉफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करना है, तो क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि सच पेस्ट कीजिए, तो अपने कैमरे का स्माइल पेस्ट करनी है। फिर ये जो कर्सर है इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे मत रखना, यहाँ पे लाना है, ठीक है। वहाँ पे आ गया। ओके, सो आ गया है मेरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्लियर पे क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और यहाँ पे कर्सर रखना है, फिर ओके आ गया। और कैलकुलेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिल जाएंगी। अगर आपकी ब्लू लाइन ज़्यादा है तो आपका जो तो ये तो माइनस में, तो ये शायद आपका ड्रग लाइकली मॉलिक्यूल नहीं होगा। और ये आपकी जो रेड है, रेड लाइन जिसमें आती है ज़्यादा, वो आपका जैसे ब्लू लाइन में होती है तो वो ड्रग लाइकली कंपाउंड होता है। और ये जो है लिपिंस के रूल फॉलो करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये सारा कॉपी करना है और एक नई एक्सेल शीट बनानी है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आपको ऐसा तो आ गया, पर ऐसे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले ये सारा सिलेक्ट करना है। ओके, सब आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करें, फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करना है, 1 2 3 4, और ये सारा सिलेक्ट हो गया। फिर आपको डेटा में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम करके ऑप्शन होगा, उस पर सिलेक्ट करना है और उसमें आपको डिलिमिटेड ही रखना है, फिर नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर दिया है डिलिमिटेड करके, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करके जो बीच में है उस पर वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, लाइन आ गई, लाइन आ जाएगी तो नेक्स्ट और फिनिश कर देना है। तो आपका अलग हो गया नेम और उसका जो वैल्यू था वो। अब आपको क्या करना है, ये जो सारी लाइन्स है उसको कॉपी करना है, फिर न्यू शीट में जाना है और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के इधर होम में जाके आपको पेस्ट में जाना है और ट्रांसपोज करके सिलेक्शन करना है। तो ये जो आपका ऐसे थी लाइंस वो ऊपर आ गई है ऐसे। सेम थिंग आपको इसके लिए भी करना है, वैल्यूज़ के लिए भी। सबसे पहले वाला सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो 4 बार, फिर कॉपी करेंगे, 2 में आएंगे, इधर पेस्ट और ट्रांसपोज आ गया सारा। अब ओके है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे आपका जो बायो एक्टिव्स है वो लिखना है, बायो एक्टिव्स करके कॉलम बनानी है, ठीक है। और आपके जो भी बायो एक्टिव्स आपने सिलेक्ट किया है यहाँ से सबसे पहले, जैसे ये वाला था या आप मैंने ये वाला लिया था, तो कंट्रोल C करूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूँगा ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आ गया मेरा। ऐसे करके आपको सारे के सारे है उसका आपको ये वाला जो मैंने बताया अभी वो ऐसे करके सारे को सारे का आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं और एक का करके बताता हूँ, ठीक है। मैं ये कैटेचिन है उसका कर रहा हूँ। कैटेचिन यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करेंगे, इंपोर्ट पेस्ट करेंगे, इधर रहनी चाहिए अपनी कर्सर है वो, ओके आ गया। कैलकुलेट प्रॉपर्टीज़, इसका भी आ गया है, तो इसको पहले कॉपी करेंगे। यहाँ देखिए ये है वो ड्रग, ये है हमारा ड्रग कैंडिडेट बन सकता है। इसका रेड भी ब्लू लाइन में और इसका स्कोर भी अच्छा है। कॉपी करेंगे, एक्सेल हमने जो नई शीट बनाई थी उधर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। इसका क्या करना है फिर, ये तो सिलेक्टेड ही है, हमें डेटा में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है, डिलिमिटेड है, नेक्स्ट करेंगे, अदर है, सेलेक्ट है, नेक्स्ट, फिनिश, अलग हो गया। फिर से इसको कॉपी करेंगे, इस शीट में जाएंगे, ये तो है ही, तो ये फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सेकंड वाला ही कॉलम करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो 4 बार, कॉपी, इधर आएंगे और होम में जाके ट्रांसपोज कर देंगे, आ गया। अब ये कौन सा वाला था,
कैटेचिन था, तो कैटेचिन को कंट्रोल-C और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे सबका मैं कर देता हूँ, ऐसे आपको भी सबका करना होगा। अच्छा, एक बात है कि अगर आपका जो ड्रग लाइकनेस स्कोर है वो 0 के ऊपर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में, तो आपका वो ड्रग के कहलाने के लायक है कि वो क्राइटेरिया में फॉल करता है ड्रग के। पर अगर आपके सारे ही माइनस में तो क्या करें? तो आपको वो लेना है कि जो 0 से नियर बाय हो, जैसे -0, 0.5 हो गया, वैसे मतलब जो नियर बाय टू 0 आ रहा है वो आपको लेना है, और जो दूर है वो आपको डिस्कार्ड करना है, अगर ऐसा हो रहा है सब माइनस में आ रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, मेरे पास और एक शॉर्टकट है जो आपके और ज़्यादा टाइम को बहुत बचाएगा एक्चुअली में। आपने यहाँ पे पेस्ट किया, जैसे आप यहाँ से ये कॉपी किया, फिर आपने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, तो अब आपको Alt+A दबाना है और E, तो आपका डायरेक्ट ही खुल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश डन। यहाँ से फिर Ctrl+Shift ले लीजिए, 4 बार आपका कॉपी और इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। डन, ये शॉर्टकट था। और एक ओके, सो हमने की बात की कि अगर ये सारे मैंने ला दिए यहाँ पे, सारे माइनस में तो जो 0 के नज़दीक है वो लेंगे, और सारे प्लस में तो जो सबसे ज़्यादा मैक्स वैल्यू है वो लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम फिल्टर करेंगे, तो हम लिपिंस्की रूल अप्लाई करेंगे, जो कहता है कि जैसे ये है <500 होना चाहिए, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट एक्सीड कर रहा है, तो हमें वैसे कंपाउंड को डिस्कार्ड करना है जिसमें 3 वायोलेशन हो लिपिंस्की रूल्स के। ठीक है, तो ये देखो >10 है पर 16 है, ये भी >5 11 है, 5 नहीं होना चाहिए पर 11 है। ठीक है, तो इनमें 3 वायोलेशन है, तो इसको हम ठीक है रेड कर देते हैं, पूरे के पूरे को करना पड़ेगा रेड। ठीक है, ये नहीं ले सकते, फिर और कौन सा है, ये भी है, यहाँ पे भी अब देखे तो ये भी रेड करना पड़ेगा, इसमें भी वायोलेशन है ज़्यादा तो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फिल्ट्रेशन है। और एक मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, टॉक्सिसिटी प्रोटोक्सटोल जो मैंने बताया आपको, वो आप वहाँ पे कैनोनिकल स्माइल डाल के देख सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड ड्रग है वो कितना टॉक्सिक है, उसके हिसाब से भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो और ज़्यादा। ठीक है, ओके, सो जो मैंने तीन रूल आउट कर दिए जो ज़्यादा थे वो वाले। तो अगर आपको CNS वाली कोई स्टडी कर रहे हो तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो स्कोर है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 के आसपास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। और ड्रग लाइकनेस में सब प्लस है, तो और एक भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, अगर आपके 200-300 कंपाउंड है सब प्लस में है, तो आप मीडियन जो है वो वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला चाहिए मीडियन वाला। मीडियन करेंगे, फिर इंटू ब्रैकेट, फिर यहाँ से ये सारी सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज कर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मीडियन देखे तो 2.4 आ रहा है, 2.45, तो 2.45 से जितने भी ज़्यादा है वो सब आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम मीडियन निकाल के भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। कैसे मैंने जो है वो डेटा आ गया है हमारे पास, तो अब हम लोग टारगेट प्रिडिक्शन करेंगे हमारे कंपाउंड्स का। ठीक है, तो वो है वो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। हेलो, सो इस वीडियो में और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि टारगेट प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, तो अब तक हमने प्लांट लिया, फिर उसमें से बायो एक्टिव्स थे उसका कलेक्शन किया, फिर उसका स्क्रीनिंग किया। अभी तक हमने 2 स्टेप कंप्लीट किए, अब है टारगेट प्रिडिक्शन की बारी। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो वो मैं पहले बता देता हूँ। तो आप स्विच टारगेट प्रिडिक्शन यूज़ कर सकते हो, बाइंडिंग डी भी यूज़ कर सकते हो, फिर सुपरप्रेड है ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर फार्मा मैपर भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं सुपरप्रेड से का यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो हमको सुपरप्रेड में जाना है, फिर टारगेट प्रिडिक्शन में जाना है, आपकी जो कैनोनिकल स्माइल थी इधर पेस्ट करनी है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा, फिर आपको स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के टेबल्स मिलेंगे। फर्स्ट है ये नॉन स्ट्रॉन्ग बाइंडर्स, देन एडिशनली प्रिडिक्टेड टारगेट्स, और जो तीसरा है वो इंडिकेशन ऑफ प्रिडिक्टेड टारगेट्स। ऐसे आपको 3 मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो ये नॉन जो बाइंडर्स है वो है कि 100% जो है आपके जो आपका जो भी कंपाउंड है वो यहाँ पे बाइंड करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर ये जो एडिशनली प्रिडिक्टेड है वो आपको प्रोबेबिलिटी देते हैं, लाइक 99.3% ये है जो वो बाइंड करेगा, ऐसे, ठीक है। और ये सब आपका जो भी वैल्यूज़ दिए उस सब के बारे में आप यहाँ से FAQs में FAQ में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में आपको जानना हो तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट आईडीज़ दिए, डेटाबेस के यूनिप्रोड का दिया है, कैम्बल का दिया है, और PDB का भी दिया है फर्दर डॉकिंग करना हो तो, ठीक है। तो अब हम यहाँ से CSV में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एक ये फ़ाइल और दूसरी एडिशनल वाला 2 फाइल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाले हैं ना इंडिकेशंस, ठीक है। ये ऊपर वाले 2 जो है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओके, सो आपने जो डाउनलोड किया है यहाँ पे, जैसे मैंने ये डाउनलोड किया तो उसको आपको रीनेम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो भी आपको सबसे पहले रीनेम कर देना है, ठीक है। तो मैं जो है वो रीनेम कर देता हूँ। आपका जो भी कंपाउंड हो उससे उसका नाम लिख सकते हैं और उसके टारगेट ऐसा रीनेम कर सकते हैं। सपोज जैसे केटेचिन है तो केटेचिन 1, केटेचिन 2 टारगेट, ऐसा। ओके, सो मैं बाकी के जो भी डेटाबेस है जैसे फर्मा पेपर ये सब नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वो आप अपने आप से भी फिगर आउट कर सकते हो। मोस्टली मैं आपको जो स्माइल है या तो फिर आपको जो है फाइल डाउनलोड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इनपुट करना पड़ता है। जैसे फर्मा पेपर है तो उसका हम देखें तो आपको सबमिट जॉब में जाके यहाँ पे जो फाइल है वो अपलोड करनी होगी, ठीक है। वो कहाँ से डाउनलोड करोगे आप? पबकेम में से आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में से 3D जो है वो सेव कर सकते हो और वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फाइल्स आएगी, ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंडर्स वाली थी ये, और ये एडिशनल वाली थी वो है फाइल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट नेम दिखाया है, फिर यहाँ पे आईडी है जो कुछ काम का नहीं है, यूनिप्रोट आईडी काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी काम की है आपके लिए। ओके, सो हमने ऐसा जो खुला था तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। फिल्टर में जाके आपको प्रोबेबिलिटी आपको मतलब जैसे भी करनी है आप कर सकते हो। मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू करता हूँ। सपोज़ आपको चाहिए कि 75% है, मेरा 75%, ठीक है, उतने चाहिए आपको तो आप ओके करेंगे तो आ जाएंगे कि इतने जो है वो 75% प्रोबेबिलिटी वाले का टारगेट्स आ गए आपका कैटेचिन के जो भी कंपाउंड है उसको, वो जो है जो इन टारगेट्स पे जाके बाइंड होगा या फिर अटैक करेगा, ठीक है, या फिर इंटरेक्ट करेगा। आप अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। जितनी कम करोगे उतने ज़्यादा टारगेट आएंगे, जितने ज़्यादा करोगे उतने कम टारगेट्स आएंगे, ठीक है। आप और एक बात कि आप सब जब स्टडी कर रहे हो या फिर ये रिसर्च कर रहे हो, जब डेटाबेसेस बना रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अलग अलग साइट से नहीं लेना डेटाबेस, ठीक है। एक ही साइट से सारे के सारे लेने हैं, ठीक है। कोई और वीडियो में मैं और वेबसाइट से उसका भी डिटेल बताऊंगा। अभी हम सुपरपेट से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो अब आपको जाना है, ये स्ट्रिंग डेटाबेस है, स्ट्रिंग गूगल पे सर्च करके लिंक जो आएगी पहले उस पर जाना है, फिर मल्टीपल प्रोटीन्स में जाना है, और आपको जो आपका फाइल है उसमें से यूनिप्रोट जो आईडी है वो कॉपी करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट नहीं, आपको होमो सेपियन सिलेक्ट करना है और सर्च करना है, ठीक है। ये आया तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, मैपिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको .tsv करके डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल, ठीक है। तो आपका जो आपने डाउनलोड किया है वो फाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको उसको रीनेम कर देना है आपका जो भी कंपाउंड है उससे, और पीछे आप स्ट्रिंग भी लगा सकते हो क्योंकि वहाँ से आपने ओपन किया है, ठीक है। तो और उसको आपको ओपन विथ करके नोटपैड में ओपन करना है उस फाइल को, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और आपको कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C, और एक नई एक्सेल फाइल बनानी है।
और वो जो नई फाइल है उसमें पेस्ट कर देना है Ctrl+V करके। तो आपको यहाँ पे प्रीफर्ड नेम्स मिलेंगे, जो आपको आगे का काम जो आने वाला है वो ये है प्रीफर्ड नेम, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा फिर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है कंपाउंड, ठीक है। एक सेकेंड, सबसे पहले मेरे को जो भी कंपाउंड है वो मैं लूँगा। सपोज़ कैटेचिन है, तो कैटेचिन उसका मैंने आईडी कॉपी किया है, उसको मैं सुपरप्रेड में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ से दो मेरे को जो दो CSV फाइल मिलेंगी वो लूँगा। और वो जो CSV फाइल है उसको मैं ओपन करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से मैंने 75% प्रोबेबिलिटी अप्लाई की है। और एक बात तो मैं बताना रह गई कि आपने दो फाइल की थी, ये वाली भी है आपके पास, ठीक है। तो ये भी आपको यूनिप्रोट आईडी चाहिए क्योंकि, तो इसको Ctrl+C करके ले लेना। इसकी यूनिप्रोट आईडी और दूसरी वाली जो फाइल है इसकी यूनिप्रोट आईडी दोनों आपको कॉपी करनी है। फिर आपको आना है स्ट्रिंग में, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ जो रह गया है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करनी है, होमो सेपियंस सिलेक्ट करना है, सर्च पे सिलेक्ट करना है, फिर जो रिज़ल्ट आए उसमें मैपिंग पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी आई उसको रीनेम कर देंगे और ओपन विथ नोटपैड करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, नई एक्सेल शीट बनाएंगे, नई एक्सेल शीट बनाएंगे और वहाँ पे एक सेकेंड, वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अब जो कॉपी किया है वो, और हमको मिल जाएंगे जो प्रीफर्ड नेम में हमको चाहिए वो, ठीक है। ये वाले इसको कॉपी करना है और एक शीट, सपोज ये वाली शीट थी हमारी, आ गई ये वाली, न्यू शीट बनाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जो कंपाउंड है वो लिखेंगे इधर, ठीक है। और यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, तो सब कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेचिन के आ गए जीन्स, ऐसे आपको सबका करना है, ठीक है। दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। दूसरा ये वाला है, ठीक है। पहले हम इसका चाहिए हमको ये वाला, क्लोरोजेनिक एसिड है, ठीक है। तो बार चेक कर लेता हूँ, वही है, ठीक है वही है। तो अब हमें जाना है स्विच, यहाँ सुपरप्रेड में टारगेट प्रेडिक्शन में, यहाँ पे पेस्ट करना है, सर्च करेंगे, स्टार्ट कैलकुलेशन, CSV दो डाउनलोड करनी है, दोनों को रीनेम करना है। मैं रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों रीनेम हो जाए फिर दोनों को ओपन करना है, दोनों को ओपन कर लिया। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी लगानी है, फिल्टर, और ओके, ठीक है आ गई है, देख लेते हैं, आ गई है, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, यूनिप्रोट आईडी चाहिए, Ctrl+Shift+Down एरो, और एक यूनिप्रोट आईडी थी जो दूसरे वाले में है, ये वाले में, ये रही, इसकी भी कॉपी कर लेता हूँ मैंने दूसरी फाइल में यहाँ पे जो कॉपी के यहाँ पर लगा देता हूँ तो इजी रहेगा। सारी कॉपी हो गई। अब हमें जाएंगे डायरेक्ट स्ट्रिंग में, यहाँ पे सर्च करेंगे और मैपिंग पे डाउनलोड कर लेंगे। ये जो आया इसको भी रीनेम कर देते हैं, उसको हम ओपन विथ नोटपैड करके नोटपैड में ओपन करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C,
जो नई एक्सेल फाइल बनाई थी, कौन सी वाली थी? ये वाली थी, प्रीफर्ड नेम वाली, उसी में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और जो प्रीफर्ड वाला प्रीफर्ड नेम, उसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये इधर ठीक है, तो इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम क्या था वो जरा देख लेता हूँ मैं। और कॉपी कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको जितने भी कंपाउंड्स है वो करना ही पड़ेगा, कोई और इश्यू नहीं है। आप 2-3 जन होंगे तो फास्ट हो जाएगा, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये टीडियस टास्क है थोड़ा, पर ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आप ऐसे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, सो आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले प्लांट लिया, फिर उसके हमने कंपाउंड्स बायोएक्टिव से वो डॉक्टर ल्यूक्स में से लिए, ठीक है। वहाँ से हमको जो भी मिला उसको स्क्रीन आउट करके हमने कम कर दिए कंपाउंड्स, ठीक है। वो जो कंपाउंड्स आए उसको हमने टारगेट प्रेडिक्शन किया। वो कैसे किया? तो उसका टारगेट प्रेडिक्शन के लिए हम पहले पहले जो जो भी कंपाउंड थे उसको हमने सुपरप्रेड में डाला। वहाँ से 2 फाइल मिली, उन दोनों फाइल में से यूनिप्रोट आईडी थी, वो दोनों फाइल की में से वो कॉपी की और स्ट्रिंग में डाली। और स्ट्रिंग में से हमने उसका ये वाले जो यूनिक नेम से वो वाले ये वाले इकट्ठा किए। अब आगे आगे देखते हैं अभी तक हमने क्या किया। तो अभी तक हमने टारगेट प्रेडिक्शन किया कंपाउंड की। अब हमें डिसीज जो है उसके भी टारगेट चाहिए, तो वो कैसे लाते वो देखते हैं। उसके लिए हमें जो चाहिए वो है ये वाली वेबसाइट जीन कार्ड्स करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके अलावा शायद आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है और मैंने यहाँ पे सर्च किया है ये डिसीज़। आप कोई भी डिसीज़ सर्च कर सकते हो, तो मैंने डाल दिया है तो उसके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैटेगरी ये सब क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके रीड मोर अबाउट, हमें जो यूज़ करना है वो मैं इसमें गिफ्ट स्कोर है। ये क्या है? तो सपोज़ ये वाला जो जीन है उस पर सबसे ज़्यादा वर्क हुआ होगा, तो उसका जो स्कोर है वो ज़्यादा होगा। ये 60 से एक्सीड नहीं करेगा, 60 के आसपास ही होंगे और नीचे होंगे, ठीक है। मोर देन 60 नहीं होंगे। तो जिस पे ज़्यादा काम हुआ है उस पर ज़्यादा गिफ्ट स्कोर होगा। तो यहाँ पे भी आपको कैसे एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है, तो जो है वो एक्सपोर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में आ गया है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। हम गिफ्ट स्कोर है उसमें फ़िल्टर लगाएंगे अब, ठीक है। तो हम फ़िल्टर लगाते हैं गिफ्ट स्कोर में। आप अपने हिसाब से फ़िल्टर लगाते हो, मोस्टली आर्टिकल्स 30 फ़िल्टर पे होते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है तो हम 55 फ़िल्टर लगा के देखते हैं कितने आते हैं। फिर इनको कॉपी करना है, ठीक है। और एक नई एक्सेल फाइल बनानी है आपको, जिसका नाम आप रखेंगे डिसीज टारगेट्स, ठीक है। वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये कितने हैं? तो 133 के अराउंड 133 के अराउंड आए हैं, ठीक। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे एक्सेल फाइल थी हमारी जीन कार्ड्स वाली, और डाउनलोड की हमने जीन कार्ड्स में से, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर सर्च करके वहाँ पे गिफ्ट स्कोर था वो फ़िल्टर किया मैंने, 52 फ़िल्टर लगाया है यहाँ पे। फिर ये जो थे वो कॉपी किए और उसको अब नई फाइल बनानी है डिसीज टारगेट प्रेडिक्शन नाम से, और वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप ये जीन कार्ड्स के अलावा और एक भी डेटाबेस है जो आपको करना हो तो यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है ओमिम डेटाबेस। तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे भी आपको चाहिए तो सर्च कर सकते हो, ठीक है, ओमिम डेटाबेस से भी। अभी तो हम नहीं कर रहे तो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा डिसीज़ का जो भी टारगेट प्रेडिक्शन था वो। तो हमारे पास अब देखिए तो डिसीज़ के जीन्स भी आ गए हैं, और हमको वो एक एक करके हम जो बना रहे थे,
जैसे ये कैटेचिन वाला और ये इसके भी हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमें दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन से जीन, सपोज ये तो हमारे कंपाउंड से जो बायो एक्टिव कंपाउंड है, फिर से शांति से ये थोड़ा ध्यान दे के समझना। बायो एक्टिव जो कंपाउंड्स थे हमारे वो आए, ठीक है, यहाँ पे बायो एक्टिव कंपाउंड्स के जीन्स आए और हमारे पास डिसीज़ के जीन्स आए, मतलब जो डिसीज़ में इन्वॉल्व है वो जीन्स आए, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये बायो एक्टिव के कंपाउंड्स और वो कौन से मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उस पर अटैक कर रहा है कि नहीं, तो ये तो आप आगे यूज़ करोगे अगर वो उस पर इफ़ेक्ट कर रहा होगा तो उस जीन पे, ठीक है। तो अब हमें दोनों को मैच करना है और दोनों को मैच करने के लिए हमको एक टूल यूज़ करना है, जिस टूल का नाम है वेनी। वेनी, ठीक है। तो आपको वेनी सर्च करना है, वेन डायग्राम भी है इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन होगा, तो यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हो, लाइक ये है डिसीज़ वाले जीन्स और यहाँ पे कंपाउंड के जीन्स में पेस्ट करने वाला हूँ, कंपाउंड के जीन्स आएंगे, ठीक है। तो डिसीज़ के जो जीन्स है वो तो फिक्स ही रहेंगे, हमने जो यहाँ से उठाए, ठीक है। जो नई फाइल में कॉपी कर देंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हमारे पास 689 जो है वो, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड के जीन्स है वो लाना है हमारे को, वो भी मिल जाएंगे, जैसे कैटेचिन वाला, इसके कंट्रोल-C और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे करके आपको आपको आपके जितने भी है उसका करना है। सपोज़ मैंने तो सिर्फ एक कैटेचिन का ही किया है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने कंपाउंड्स थे स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, हमारे पास 1 2 3 4 5 थे, 6 थे। आपके तो मिनिमम 15 तो आएंगे, तो 15 का आपको करना है, ऐसे कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है और देखना है कौन से कितने मैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कलर्स पे भी कर सकते हो और अगर आपको ये वाला चाहिए इमेज तो राइट क्लिक करके सेव इमेजेस भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कंपाउंड का नाम भी, जैसे टेचिन है तो वो भी लिख सकते हो और इमेजेस ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैंने एक बात बताना भूल गया, थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। वो 24 यहाँ पे है, तो वो 24 में से 12 जो है वो मैच हो रहे हैं, 12 नहीं हो रहे, ऐसा इसका मतलब है इस डायग्राम का, क्योंकि 12 जो है ओवरलैप हो रहे हैं, 12 मैच नहीं हो रहे, ओके। ओके, सो आप ऐसे करके सारे 15 के 15 इमेजेस बना सकते हो, 15 के 15 कंपाउंड के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपके जो ओवरलैपिंग जीन्स है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आ जाएंगे, 12 कॉमन जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, इसको सिलेक्ट करना है और एक नई फाइल बनानी है, ठीक है। और एक नई फाइल बनानी है, मैं भी नहीं बना रहा हूँ, आपको बनानी है फोल्डर में, और पेस्ट करना है और यहाँ पे फाइल का नाम दे देना ओवरलैपिंग जीन्स। और ऐसे करके आपको सारे 15 के 15 कंपाउंड आपके जितने भी उसके बनाना है, ओवरलैपिंग जीन्स फाइनल वाला है। मैं और एक का करके देख लेता हूँ, बता भी देता हूँ, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा हमें वो क्लोरोजेनिक एसिड का था, उसका करते हैं, ठीक है। उसके जीन्स है वो ले लिया मैंने। फिर वेनी में जाएंगे, ये क्लियर कर देना, ठीक है, कंट्रोल-V। तो 12 जीन्स है वो कॉमन है, नई फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, 12 जीन्स यहाँ पे CHE, भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, और पेस्ट कर देंगे। ऐसे आपको सारे के फाइनल बनाना है ये फाइल, ओके। सो ऐसे आपको सारे करने हैं, पर एक बात ध्यान रखना, आपको अगर जैसे ये वेन डायग्राम आप कर रहे हो तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मतलब कि आपने कम प्रोबेबिलिटी अप्लाई की है, आपने जो भी टारगेट प्रेडिक्शन है वो आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कम प्रोबेबिलिटी अप्लाई की है। तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपको फिगर आउट करने में कि कितने परफेक्ट जीन्स से आपको ओवरलैप चाहिए उतने, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, आप 15 या ऐसे आ रहा है तो इट्स ओके, वो बराबर है, ठीक है, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। पर अगर ये कम आ रहा है तो आपको फिर से वो टारगेट प्रेडिक्शन वो करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, पर आपकी रिसर्च है तो हो भी जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, उससे पहले मैं और 2 कंपाउंड का ऐसे करके वो डेटाबेस में ले लेता हूँ,
जो यहाँ बना है उसमें 2 कंपाउंड और ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जो भी डिसीज़ में इन्वॉल्व थे हमें जीन्स मिल गए 4 कंपाउंड के यहाँ पे। अब आगे का स्टेप देखते हैं। तो अब हमारे पास कौन सी फाइल हैं। एक तो फाइल है जो फाइनल फाइल है जिसमें हमने कॉमन जीन्स ढूंढे डिसीज़ वाले, और एक फाइल होगी जीन कार्ड्स वाली जहाँ पे सब जीन कार्ड का डेटाबेस है। एक फाइल होगी जहाँ से हम लोग वो स्ट्रिंग डेटाबेस से ला रहे थे वो, और एक फ़ाइल होगी कि जहाँ पे हमने स्ट्रिंग डेटाबेस से जो लिया वो कॉपी, सिर्फ जो कॉमन आईडी है स्ट्रिंग डेटाबेस से वो कॉपी करके बना रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से कॉपी किए सारे और वो वैनी में डाल रहे हैं, और वैनी से यहाँ पे ये 4, ठीक है, फाइनल वाला। ठीक है, तब आगे का स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये वाला मैं हटा देता हूँ, कुछ काम की नहीं है, ठीक है। डिलीट, ये वाला डिलीट, और ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो सारे जीन्स हैं उसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट, उसको एक बाजू की शीट में पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे से मेरे को डुप्लीकेट्स रिमूव करना है, ठीक है। मतलब कि जैसे एपिकेटाचिन है उसका भी सेम टारगेट हो सकता है और केटाचिन का भी तो हो ही सकता है ना। तो वो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर, ठीक है। तो यहाँ से अब डुप्लीकेट भी रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये फाइनल जो है जीन्स का आपके पास आ गया है, लिस्ट आ गया है, ठीक है। तो अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब आपको स्ट्रिंग डेटाबेस में वापस से जाना है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने के लिए, और वहाँ से आप जीन ऑन्टोलॉजी केक पाथवे सब आगे का आएगा, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो हमारे पास ये फाइनल लिस्ट आ गई है, इसको हम कॉपी करेंगे। ये जो पहले इसका कोई ज़रूरत नहीं है, रॉकी, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जो फाइनल लिस्ट आई है उसको कॉपी करना है, और अब हमें स्ट्रिंग में जाना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे फाइनल लिस्ट सर्च, और अब तक हम मैपिंग कर रहे थे, अब हमें मैपिंग नहीं कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये आपका प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, ठीक है। आप पूरा यहाँ से पढ़ सकते हो कि इसका क्या मतलब है, और ठीक है। और ये जो एजिस है, ये लाइंस है, वो एजिस है, और ये नोड्स है, ठीक है। आप इसको लो कॉन्फिडेंस भी कर सकते हो, थोड़ा अच्छा इमेज आएगा, ठीक है। और हाँ, आप जो भी स्टेप कर रहे हो अभी तक के वो सब आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आप कुछ अगर रिसर्च करें तो उसमें आपको सब लिखना पड़ेगा, और ठीक है, और सब फाइल्स भी बतानी पड़ेगी आगे जाके, इसलिए यहाँ पे आप लो कॉन्फिडेंस जो है वो किया तो वो भी आपको लिख नोट डाउन करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग तो पूरा अलग ही चैप्टर है, पूरा वो बहुत डिटेल हो जाएगा, पर आप यहाँ एनालिसिस में जाके देख सकते हो नंबर ऑफ़ नोड्स, एजिस कितने हैं, और वो सब, ठीक है। और यहाँ से आप आपको अगर जीन ऑन्टोलॉजी करना है तो यहाँ से आप ले सकते हो वो भी, ठीक है। यहाँ से जीन ऑन्टोलॉजी, मॉलिक्यूलर फंक्शन, ये रहा बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे केक पाथवेज है, ठीक है, ये रहा, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको ये सब यहाँ से नहीं लेना है तो आप दूसरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, जैसे केक की खुद की वेबसाइट है, तो उससे भी आप ये फाइनल लिस्ट है वहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बायोलॉजिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शन, और एक भी आता है CC करके, वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, और उसके अलग अलग चार्ट भी बना सकते हो, वो आप अपने पेपर में पब्लिश कर सकते हो, या फिर जो भी आपको डिटेल्स जाननी है कि किस में इन्वॉल्व है। तो अभी तो हम केक पाथवेज पे फोकस करेंगे, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको रीनेम कर देंगे। उसको ओपन विथ नोटपैड करना है, Ctrl+A Ctrl+C, और एक नई फाइल बनानी है एक्सेल में, जिसका नाम हम देंगे केक पाथवेज, ठीक है, और पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको
मिल जाएगा। ऑब्जर्व जीन काउंट है और ये आपके पाथवेज है जिसमें इन्वॉल्व है, वो सब मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो आपके आप जो भी डिसीज पे सपोज कैंसर पे वर्क कर रहे हो तो जो उसमें पाथवे नहीं आता, जैसे हेपेटाइटिस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो सब आपको निकाल देना है। जैसे अल्जाइमर्स हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे में है या नहीं है? तो जैसे ये कोई भी आपको सर्च यहाँ से कॉपी करना है, गूगल पे जाके इसका लिटरेचर रिव्यू देखना है कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है उस डिसीज़ में। ठीक है, यहाँ पे जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया, ये सब मेरे काम के नहीं है तो मैं निकाल दूंगा। आपको भी ऐसा ही करना है क्योंकि बहुत सारे होंगे तो आपको फ़िल्टर आउट तो करना ही पड़ेगा। तो आप गूगल स्कॉलर पे भी जा सकते हैं, कोई भी डेटाबेस में जाकर सर्च कर सकते हैं और लिटरेचर रिव्यू करना है आपको। ओके, सो ऐसे आपको लिटरेचर रिव्यू करके आपका जो भी डिसीज़ है उसमें कौन से इन्वॉल्व है कौन से नहीं है वो आपको देखना है। ठीक है, तो मैं अभी ये 4 ही ले रहा हूँ, बाकी के सब जो है वो मैं नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, ये जीन काउंट क्या है कि आपके जो जीन्स थे उसमें से 5 जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें इसमें 7 इन्वॉल्व है, वो बता रहा है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िल्टर कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कॉपी करना है और पेस्ट करना है इधर, और दूसरी शीट जो है उसमें आपको जो ऑब्जर्व जीन काउंट है आपका, सॉरी जो कॉमन जीन्स थे वो लेना है। ठीक है, एक सेकेंड, वो कैसे लेंगे, मैचिंग जो लिखा है ना वो वाला लेना है, ये वाला कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है, अब आपको ये फिर से वो करना पड़ेगा, डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पे ये वहाँ पे वो क्लिक करेंगे, कॉमा और नेक्स्ट और फिनिश, तो ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है और इधर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और ये डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, आ गया तो लाइन ऐसे ऐसे आपको सब करना है, चारों के चारों। अभी मैं 4 ही ले रहा हूँ पर आपके तो बहुत सारे आएंगे। ठीक है, कॉपी इधर पेस्ट किया, इसमें कौन से जीन थे वो कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। आई नो थोड़ी टीडियस प्रोसेस है पर इट्स वर्थ इट। डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, यहाँ से कॉपी, इधर आके ट्रांसपोज, डन, ये डिलीट कर देना। फिर ये वाला कॉपी पेस्ट, ये वाला कॉपी इधर आके पेस्ट करेंगे, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, ये 3 कॉपी, ट्रांसपोज, होम पे ट्रांसपोज करेंगे, ये 3 डिलीट। ठीक है, शीट 1 लास्ट है, कॉपी पेस्ट, शीट 1 इधर 3 ही है, कॉपी इधर पेस्ट, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। इसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, वो डिलीट ना करना पड़े ना इसलिए। कट, इधर आएंगे होम, अच्छा कट कट से नहीं हो रहा है। ठीक है,
कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ट्रांसपोज डिलीट। ओके, ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है, आपके सारे सारे को जितने भी आए सबको करना होगा। ओके, सो अब आगे क्या करना है, तो पहले मैं ये जो खाली स्पेस है वो खाली रोज डिलीट कर देता हूँ। और एक मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये है हमारा शीट 1 और शीट 2। और अब क्या करना है, एक से और एक शीट नई बनानी है आपको, जिसका आपको नेम देना है साइटोस्केप इनपुट फाइल। ठीक है, यहाँ पे नोड 1, यहाँ पे नोड 1, दूसरा नोड, ठीक है, नोड 1 नोड 2 लिखा, और दूसरी में भी नोड 1 नोड 2, शीट 2 में भी। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जो डीसीज और वो ये वाला क्या डीसीज, कॉमन डीसीज जो आए थे कंपाउंड और डीसीज में मैच हो रहे थे, वो वाला पेस्ट करना है, और दूसरे जो शीट है उसमें आपने जो अभी बनाया वो पेस्ट करना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको रीनेम कर देना है कंपाउंड टारगेट नोड 1 नोड 2, और ये डिलीट कर देना है खाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड टारगेट और ये पाथवे टारगेट आ गया आपका। ये फाइनल फाइल है आपकी साइटोस्केप के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम पूरा नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी साइटोस्केप इनपुट फाइल, इसको सेव कर देना है उस नेम से। ठीक है, तो ये फाइल बन गई, तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं पहले। फाइल सेव, नाम दे देता हूँ मैं इसका साइटोस फाइल, और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको साइटोस्केप है वो डाउनलोड करना है, तो साइटोस्केप गूगल पे जाके लिखेंगे गूगल पे जाके अपने साइटोस्केप 3.7.2 है वो सर्च करना है, वहाँ पे ओल्डर वर्जन्स में जाके 3.72 पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ अभी, और 364 बीट है मेरा, तो मैं वो डाउनलोड कर लूँगा। आपका जो भी है तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल करोगे तो फिर यहाँ से सर्च बॉक्स में जाके साइटोस्केप ओपन करना है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने जहाँ पे भी जब ये फाइल है वो भी सेव की है वो आपको लानी है। साइटोस्केप इनपुट फाइल से मैंने सेव किया था, साइटोस्केप इनपुट फाइल ये रही, उसको ओपन करना है। यहाँ पे कंपाउंड टारगेट पाथवे टारगेट दोनों दिखा रहा है, कंपाउंड टारगेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, और फिर से वही वही पे वही करना है, वही फाइल ओपन करनी है फिर से। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से पाथवे टारगेट सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हैं वो आ गए, अब आप दोनों को मर्ज भी करना है, वो करते हैं। ठीक है, तो मर्ज कैसे करना है वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे टूल्स करके, और शायद नहीं दिख रहा होगा, ये रहा टूल्स करके होगा, ये रहा टूल्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो उस टूल्स पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको मर्ज पे जाना है, और नेटवर्क होगा उस पर क्लिक करना है। फिर ये दोनों को यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ यूनियन ही रखना है, और मर्ज पे क्लिक करना है, तो एक मर्ज होगा, पूरा आपका मर्ज हो गया। देखिए ऐसा कुछ आएगा पूरा मर्ज होके। अब आगे क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है ऊपर जहाँ पे टूल्स था उसके साइड में, टूल्स में ही जाना है, फिर से नेटवर्क एनालाइज़र, नेटवर्क एनालिसिस और एनालाइज नेटवर्क, उस पर क्लिक करना है। तो ऐसा कुछ होगा, अनडायरेक्टेड नहीं, आपको डायरेक्टेड पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आपको लगेगा कुछ आया नहीं, पर यहाँ पे आपको ये वाला एक फ्लोट विंडो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है।
अब उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, आप सब देख सकते हो। सो आपको अगर अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करना है, रिसर्च करे, तो सारे को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ। विजुअलाइज पैरामीटर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एज काउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी एज काउंट, और अप्लाई कर देना है। यहाँ से आपको क्लोज करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से क्लोज करना है। तो आप देख सकते हो कुछ ब्यूटीफुल सी थोड़ी इमेज आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। क्या आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से स्टाइल में जाना है। पहले तो हम लेबल कलर चेंज करके ब्लैक करेंगे, ठीक है। फिर बैकग्राउंड चेंज करेंगे, नेटवर्क में जाके वाइट कर देंगे, वो भी हो गया। फिर हमें जाना है फिर से नोड में। यहाँ पे फिल कलर में ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एरो वाला, उस पर क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। डबल क्लिक करना है इस एरो पे, तो ये ओपन होगा, ठीक है। तो आपको आपके हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। मैं पहले रेड रख रहा हूँ, फिर दूसरा येलो करता हूँ मैं, और तीसरा मैं कर रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। या तो आप ब्लू भी कर सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो करना हो वो कर सकते हो, और ओके कर देंगे। अगर आपको इसके साइज़ बढ़ानी हो लेबल की, तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेबल फॉन्ट साइज़ में जाके मैं 15 कर देता हूँ, 12 का 15, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ गई है साइज़ भी मेरी। ओके, पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, तो मैं क्या करूँगा, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ठीक है। कंट्रोल और ये सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में जाना है। फिर आपको डिग्री सॉर्टेड सर्कुलर लेआउट सिलेक्टेड नोट्स ओनली, उस पर क्लिक करना है। तो ये क्या है, थोड़ा राउंड शेप में आ गया, देख सकते हो आप, ठीक है। अब मेरे को ऐसा ही दूसरे के लिए भी करना है, मतलब मेरे को ये वाले जो थे वो कॉपी करने हैं। और उसका भी मैं सेम ही करूँगा, पेस्ट करना है, देखो पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी और रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। एक्सपेंड नहीं करना है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। ये जो आया, फिर ये कॉपी करना है और साइटोस्केप में यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे। तो जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये सिलेक्ट हो गए, देख सकते हैं आप। तो मैं इनको साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गए सारे। अब आप कंट्रोल प्रेस करके भी, मैंने बोला था, आप डायलॉग बॉक्स जोड़ सकते हो। इस समय तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर हमको मूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऐसा, ये सिलेक्टेड है सारे, तो मैं इनको भी ऐसा ही करूँगा। मैं लेआउट में जाऊँगा, डिग्री सॉर्टेड लेआउट और सिलेक्टेड नोट्स ओनली, ठीक है। ये राउंड हो गया है, तो मैं इसको भी, पहले मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ। तो वो कैसे करना है, तो वो आपको शेप है, यहाँ पे थर्ड है, बाईपास दिख रहा होगा शेप में, थर्ड 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 ऑप्शन बाईपास, उस पर सिलेक्ट करना है और आपको जो भी शेप चाहिए सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने वी शेप सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इन इन तीनों के लिए मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इन तीन को, चार को जो कंपाउंड थे उनको भी अलग शेप देता हूँ, जैसे डायमंड, ठीक है। ये डायमंड दे दिया और इनको मैंने वी शेप दे दिया है। तो मैं इनको मेरे को ये सिलेक्ट करना है और इनको मैं इधर ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, राइट। और इनको भी सिलेक्ट करके शेप चेंज कर देते हैं, इनका भी कोई भी आप दे सकते हैं, आपको जो भी देना हो।
ठीक है। ऐसे आप पूरा नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा है, पर आप जब करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अमाउंट में आएगा। तो अब ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में आएगा वो। आप ऐसा सिर्फ कंपाउंड और टारगेट का भी बना सकते हो। मैंने पाथवेज भी इंक्लूड किए हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये था, नेटवर्क भी बन गया हमारा। ठीक है, तो आपका ये फाइनली जो है वो बन गया है नेटवर्क। तो आपको इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो मैंने अभी कैटेचिन है शायद, ठीक है। तो कैटेचिन किस पे इंटरेक्ट कर रहा है, किस जीन पे, वो लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए, जितनी बड़ी साइज़ वो जितना वो है उतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। इसका मतलब वो है, सी ग्रीन है, इसका सबसे बड़ा ये वाला। तो ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड सब कंपाउंड इस पे भी अटैक कर रहे हैं, और इसका जो पाथवेज इन कैंसर है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आपको ये लिटरेचर रिव्यू करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि इसका आपका जो भी डिसीज़ है उसमें, जैसे पाथवेज इन कैंसर वाला है तो उसमें ये कैसे एक्ट कर रहा है और कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ कि जब आप पोमोग्रेनेट जूस मतलब पोमोग्रेनेट जूस जब लेते हो तो उसमें से कैटेचिन है, वो इस पे इंटरेक्ट करके पाथोजन कैंसर है उसमें इंटरेक्ट करके वो आपका जो भी डिसीज़ है वो उसमें जो भी एलिवेशन इनिबिशन करेगा, ठीक है। इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसे। और आपको आर्टिकल्स पढ़ने ही पड़ेंगे कि इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 27 नोड्स है और 48 एजिस है। नोड्स मतलब ये वाला, एजिस मतलब लाइंस कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब आप लिख सकते हो। और यहाँ पे फाइनली एक्सपोर्ट टू फाइल करना है और एक्सपोर्ट एज इमेज, ठीक है। यहाँ से फुल कर देंगे और आपका जो नाम है वो लिख सकते हो, और यहाँ से ओके करके आप फाइल, आपको इमेज भी मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। तो साइटोस्केप भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप बहुत डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स बना सकते हो। आप अगर आर्टिकल्स में देखोगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको नेटवर्क्स मिलेंगे। कई होंगे कि सिर्फ पाथवेज और इनसे रिलेटेड है, कोई कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मेरा पूरा ट्राई मैंने किया है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी कुछ रह जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ डाउट है कमेंट कर देना। और हाँ, अभी जो डॉकिंग वाला है वो मैंने नेक्स्ट में किया है कि आप डॉकिंग कैसे करेंगे, और वो सब वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। अच्छा लगा।